ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य का अभ्यास कैसे करें। हाउ कैन वी प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी। इस वीडियो में अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए, उपयोगी लगे तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बार अपने मन में ऐसा होता है मित्रों कि हम ब्रह्मचर्य का पालन तो करना चाहते हैं। क्या ब्रह्मचर्य में सुबह 3:30-4 बजे खड़ा होना ज़रूरी है? क्या ब्रह्मचर्य में मेडिटेशन करना ज़रूरी है? और यदि हम ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो शुरुआत कैसे करेंगे और उसकी प्रैक्टिस अभ्यास कैसे बनाएंगे ब्रह्मचर्य में, क्योंकि हमने अभी तक ब्रह्मचर्य का पालन किया नहीं तो अब कैसे करेंगे। तो उनके लिए बेसिक तौर पर मैं बताना चाहता हूँ मित्रों कि कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य नाश, हस्त मैथुन, वीर्य नाश वगैरह नहीं करता है, मगर उसके मन में ऐसा होता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे ब्रह्मचारी बनना है, मुझे एक आदर्श व्यक्ति बनना है। तो उनके लिए शुरुआत में आप चाहो तो 3:30-4 बजे आप खड़े होइए और मैं केवल 7 डेज आप इतना खड़ा होकर देखिए। आप अब कहेंगे 3:30-4 बजे खड़े होकर करेंगे क्या भाई? अच्छे से फ्रेश वगैरह होके नहा धो के फिर अच्छे से आप मेडिटेशन, सुबह सुबह एकदम शानदार नज़ारा होता है। कौन सा भी बड़ा शहर होगा तो वहाँ पर भी उस समय तो एकदम शांति होगी। उस समय ना तो इतनी गाड़ियाँ चलती है, ना पोल्यूशन होता है, तो आराम से उस समय आप ध्यान में बैठ सकते हैं। सुबह का समय बहुत ध्यान के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो उस समय आप 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का अभ्यास बनाइए। शुरुआत में भले 10 मिनट ही क्यों ना बैठे, मगर उसको छोड़ना नहीं है। यदि आप किसी को सुनेंगे भाई कोई 1 घंटा कर रहा है, कोई 2 घंटे कर रहे हैं, तो उसको देखकर आप विचलित मत होइए। आपका 10 मिनट भी हो रहा है तो उससे भी संतुष्ट रह करके आप अभ्यास बनाइए। आप जैसे जैसे अभ्यास बनाते जाएंगे वैसा वैसा ठीक होता जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। मगर यदि अभ्यास ही आप नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो शुरुआत में आप उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तैयार हो करके और ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास बनाइए। और मेडिटेशन भी किसी का ना लगे तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप जिस धर्म को मानते हो, जिन भगवान को मानते हो, जिन खुदा को मानते हो, उनका गुणगान कीजिए। आप यदि गायत्री मंत्र जानते हैं, गायत्री मंत्र करना चाहते हैं तो आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए। मन के अंदर अंदर गायत्री मंत्र कर सकते हो। और आप कुछ नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल शांत मन से एकदम बैठ कर के आप परमात्मा का ध्यान कीजिए, जिसने किसी धर्म से ऊपर होते परमात्मा। और कई बार आप ये कर सकते हो, चिड़िया की आवाज़, अलग अलग कौन सी कोयल की आवाज़ अच्छी लगती हो, मोर की आवाज़ अच्छी लगती हो, और किसी भी अन्य पक्षी की आवाज़ आपको अच्छी लगती हो, तो उन आवाज़ को महसूस कीजिए अपने भीतर कि मुझे वही सुनाई दे रही है, उसके अलावा मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो वैसे आप अभ्यास बनाइए। और दूसरा, ध्यान में आप चाहो तो पानी गिरने का, झरने की आवाज़, उसका भी अभ्यास कर सकते हो। काफ़ी कुछ होता है मित्रों। तो एक तो ध्यान करना है। उसके बाद 3:30 बजे आप, यदि 4 बजे भी आप खड़े हुए तो मान लीजिए 5 बजे तक आप नहा धो करके तैयार हो करके अपने आसन पर बैठ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तो 5 बज जाएंगे। 5 बजे बैठे तो कम से कम 1 घंटा भी करेंगे तो 6 बज जाएंगे। और 6 बजे फिर आपको अपने मन, अब तक तो आपने आत्मा को मजबूत किया, अपने मन को मजबूत किया प्राणायाम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। उसके बाद अपने शरीर को भी मजबूत करना है, क्योंकि कुछ भी अच्छा काम करने के लिए भी आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो शरीर को मजबूत करने के लिए आप को वर्कआउट करना है, चाहे आप जिम करते हो, चाहे एक्सरसाइज घर पर करते हो, योग करते हो। तो किसी भी तरह का आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जिम में हो, योग में हो, किसी भी तरह से, जो किसी को रनिंग में होता है, तो आप जो भी करें अब एकदम शरीर में पसीना बहना चाहिए। तो वैसा आप वर्कआउट कीजिए 1 घंटा, तो तब तक के लिए 7 बज जाएंगे। और फिर धीरे धीरे अपने दिनचर्या, तो आप देखना मित्रों, आप जैसे सुबह उठ करके और 2-3 घंटे जब तक आप शांत रहेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, तो आपका पूरा दिन कितना अच्छा जाता है। आपके पूरे दिन आपको लगेगा मेरा दिमाग में बहुत कुछ है, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे कुछ काम चाहिए, वैसा लगने लगेगा। तो ये एक तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत में इसका ध्यान रखना है। आप ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा होना शुरू करना पड़ेगा। और दूसरा ध्यान रखना है भोजन का।
अब भोजन का कई बार व्यक्ति फास्ट फूड, जंक फूड, पता नहीं डिब्बे वाला, पैकेट वाला, कितने तरह के वो अलग अलग टेस्ट के हिसाब से लोग भोजन कर लेते हैं। तो वैसे भोजन से परहेज करना है। सात्विक भोजन, नॉर्मल, कि उसमें किसी भी प्रकार की, कोई कहते हैं ना ज़्यादा तीखा, तला हुआ, मिर्च मसाले वाला, नमक वाला, ज़्यादा नहीं, एकदम बिल्कुल कहते हैं बिना स्वाद का, अस्वाद भोजन, तो वैसा आप कर सकते हैं। तो शुरुआत अभ्यास में तो धीरे धीरे बनता है। किसी भी वस्तु का आप तुरंत करना चाहेंगे तो वो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे अभ्यास बनाना पड़ेगा। तो वैसे आप करते जाएंगे, खाने पीने का ऑटोमेटिक, और एक समय ऐसा आएगा उसके बाद कि आपको वो सादा भोजन, वो उबला हुआ भोजन, वो बिना मिर्च मसालों वाला, बिना वो कहते गरम मसालों वाला, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। सात्विक भोजन में ही आपको खुशी मिलने लगेगी। तब आप सोचना कि आप एक ब्रह्मचर्य के रास्ते पर अच्छे से चल पा रहे हो और आपकी साधना सफल हो रही है। अब व्यक्ति कई बार वो ब्रह्मचर्य पालन की कोशिश भी करता है, मगर फिर वो भटक जाता है। फिर वो धीरे धीरे, अरे नहीं, कभी 8 दिन भोजन नहीं किया, 9वें दिन तो कर लेंगे, 10 दिन नहीं किया, 11वें दिन तो कर लेंगे। फिर वो 10 दिन की कसर पूरी निकाल देते, पूरा का पूरा बराबर का भोजन ठूस लेते। वैसे नहीं करना है। कहते हैं ना, अपने इंद्रियों पर जो विजय पा लेता है वही असली ब्रह्मचारी है मित्रों। अपनी रसेंद्रिय पर, अपने जीवा पर विजय पा लेता है वही ब्रह्मचारी है। और दुनिया में है क्या है मित्रों? कहते हैं ना कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा लिया वही दुनिया का बादशाह है। अरे दुनिया का आपके पास खजाने भरे हुए हो और आपने अपनी इंद्रियों के गुलाम बने बैठे हैं, तो फिर आप बादशाह नहीं कहला सकते। और जो फकीर भी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है मगर उसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा लिया है, तो वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बादशाह है। तो उस तरह से जीना है मित्रों, साधारण सी बात होती है। तो आपको केवल ज़्यादा टेंशन में भी आने की बात नहीं है। ब्रह्मचर्य कोई बड़ा, कोई पहाड़ तोड़ना काम जैसा नहीं है, मगर एक कहते हैं एक जीवन, एक दिनचर्या, एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाना है, वही ब्रह्मचर्य। आप अच्छे से खड़े होइए। आप उसमें कौन से भी कपड़े का भी कोई नो डाउट मित्रों, मैं कपड़ों का भी कभी नहीं कहता कि आप ये ऐसे मत पहनो या ऐसे पहनो। आप कपड़े जींस पहनो, कोई बात नहीं, आपको जो पसंद है वो पहनो, मगर एक बात, स्किन टाइट कपड़े नहीं। अब मैं कौन से भी कपड़े पहनता हूँ, तब जो चमड़ी होती है, जो चमड़ी से इतना कपड़ा, कम से कम भी 1 से 2 इंच कपड़ा हल्का होना चाहिए। चमड़ी से चिपक कर टाइट रहे वैसा कपड़ा नहीं पहनना है। तो एक कपड़ों का भी ध्यान रखना है, भोजन का ध्यान रखना है। और ब्रह्मचर्य में क्या करें? अब ब्रह्मचर्य में कई बार तो लोग भटकाते इतना है मित्रों। कई सारे लोग तो अच्छा काम करते हैं और कई बार लोगों को भड़काने में भी काफ़ी सारे लग जाते हैं। अरे ब्रह्मचारी आज के समय में कलयुग में पालन करना तो बहुत मुश्किल है। अरे क्या मुश्किल मित्रों, जिन्होंने किया नहीं है वो केवल बदनाम कर रहे हैं ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य मुश्किल नहीं है, ब्रह्मचर्य तो बहुत ही आसान है, मगर आपको करना आना चाहिए, आपको जीना आना चाहिए, बस। अब ब्रह्मचर्य में शक्ति कितनी है, ये जो जिन्होंने नाश किया है उनको पूछना। ब्रह्मचर्य नाश करने से कितनी हानि होती है, और जिन्होंने पालन किया है, जो अभ्यास करते हैं ब्रह्मचर्य का, उनको पूछो आप ब्रह्मचर्य में शक्ति कितनी जबरदस्त है। अरे आप महसूस करो मित्रों। मैं कहता हूं ना, किसी भी वस्तु की आप कहते हैं ना प्रश्नवाचक अगर नज़र से देखेंगे आप, यदि आप उसको हमेशा परीक्षा की नज़र से देखेंगे, परीक्षा लेना चाहेंगे, तो हो सकता है उसमें सफल आप हो ना हो। अगर पहले आप सोचिए, आराम से विचारिए कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और फिर यदि आपको लग जाए कि मुझे ब्रह्मचर्य करना चाहिए, तो अपना फिर पीछे बिल्कुल मत सोचिए, फिर पूरे लगन से उसमें लग जाइए। फिर ब्रह्मचर्य पालन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अरे अच्छे से कीजिए मित्रों। दुनिया में रोकने वाले, कहते हैं ना, अच्छे काम को रोकने वाले हजारों मिलते हैं, और जब आप अच्छे फिर उसमें सक्सेस हो जाते हैं, फिर आप महान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर जो बुराई करने वाले लोग वही आपके पीछे, हाँ हम तो शुरू से कहते थे ये व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, ये व्यक्ति बड़ा बनेगा, तो तुम कह रहे थे बड़ा बनेगा। तो ऐसे व्यक्ति को जवाब में मत दीजिए, जवाब देने की आवश्यकता नहीं, वो समय जवाब देगा उनको। आप केवल अपना ध्यान रखें, अपने कर्मों पर ध्यान रखें कि आज मैं जो कर रहा हूँ वो कल मेरे सामने उसका रिजल्ट आने वाला है। तो ये सोचकर आप करेंगे तो कभी जीवन में पीछे नहीं पड़ेंगे,
और ब्रह्मचर्य जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आनंद आता जाएगा। लोग बोर नहीं होते। अपन कहते हैं ना, किसी भी काम को करते करेंगे तो निरंतर करेंगे तो फिर उसमें बोर हो जाते हैं। अरे ब्रह्मचर्य में बोर नहीं होते। ब्रह्मचर्य में तो और भी ज़्यादा एनर्जी, और भी एनर्जी मिलती है। तो ये ताकत किसको नहीं चाहिए भाई? हमेशा पॉजिटिविटी किसी को नहीं चाहिए? हमेशा एकदम खुशी में, आनंद में रहना किसको नहीं चाहिए? हर एक व्यक्ति चाहता है, मगर उसके लिए उपाय को अपनाता नहीं। वो उसके लिए जो कार्य होते हैं उसको करता नहीं, और व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो भाई आप भी सुखी रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन आज से, अभी से ही शुरू कीजिए। और आपकी सहायता के लिए हमेशा मैं तैयार हूँ। हमारे डिस्क्रिप्शन में सोशल साइट्स भी हमारे दिए हुए हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए, आप मैसेज भी हमको कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।